हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरुवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन्मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वंदे विदेह तनया पदपुंडरीकं कैशोरसौरभ समाहृत योगि चित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सन्मानिशालि परिपीत परागपुञ्जं वीणाधरे विपुल मंगलदानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश वंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारहे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम् अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां मधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय के सरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। प्रिय श्री राम कथा रस रसिक महानुभावजन भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनिया वंदनिया यार देवियों, प्रिय बाल गोपाल, आप सभी को सादर जय जानकी जीवन। मित्रों, भगवान की कृपा से आज 49वां दिन भैया भरतलाल की परम मंगलमयी मोदमयी आनंदमयी रसमयी रहस्यमयी कथा का आनंद लेते हम लोगों को हो गया। जैसा कि 2-3 दिन से चर्चा चल रही है, महाराज विदेह का पदार्पण चित्रकूट में हो गया है। कल सभी का मिलन हुआ, बड़ा शोक का सागर उमड़ा। रहा न ज्ञान न धीरज लाजा, ज्ञानी लोग अपना ज्ञान त्याग दिए, धैर्यशाली लोग अपना धैर्य त्याग दिए। लज्जावती नारियां सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा से कुलांगना। ओ कुलांगनाएं, ओ राजबधुएं, ओ राजरानियां समधी के सामने भी पर्दा नहीं कर पाई, विकल हो गई, पछाड़ खा खा करके रोने लगी। महाराज जनक तो आज शोक सागर में। गोस्वामी जी कहते हैं, यह श्री राम स्नेह बढ़ाई। श्री राम के सीता के स्नेह के महारणों में महाराज विदेह डूब गए। सकल शोक संकुल नर नारी, सो बासर बीते बिनुबारी। पशु खग मृगन कीने आहारू, पुर परिजन कर कौन विचारू। मैंने कल निवेदन किया था। देखिए, जिस समय भरत जी का पदार्पण हुआ था,
उस समय केवल मनुष्यों ने, अयोध्या के नर नारियों ने, भगवान राम ने, सीता ने, लक्ष्मण ने और कुछ ऋषि मुनि जो आश्रम में रहते थे, उन लोगों ने व्रत निरंबते ही दिन प्रभु कीना, मुनिहु कहे जल काहू न लेना। मनुष्यों ने भोजन नहीं किया, फलाहार नहीं किया, जल नहीं लिया, लेकिन आज तो ऐसी करुणा बढ़ी, ऐसी करुणा बढ़ी, मनुष्य तो छोड़ दीजिए, पशु खग मृगन न कीने। चारा सामने पड़ा है, दिन भर भूखे रह गए। छोटे छोटे छौने मृगों के मृग शावक मैया का दूध नहीं पिया उन्होंने, गायों के बछड़ों ने दूध नहीं पिया। आज गुरुदेव का आदेश हो गया है, स्नान किया जाए हम। और दुह समाज निमिराज रघुराज नहाने प्रात, बैठे सब बट बिटपतर मन मलिन कृष्णगात। वाह, एक एक शब्द कैसे जड़े हुए हैं। इस दोहे को आप ठीक से पढ़ें। दुह समाज निमिराज रघुराज नहाने प्रात, दू समाज निमिराज रघुराज न, रघुराज को एक साथ यहां नहीं पढ़ा जा सकता। दू समाज निमिराज रघु और राज नहाने प्रात, यानी रघुराज एक साथ नहीं आया। तात्पर्य क्या? बोले रघुबर राम राजा नहीं बनने वाले हैं, श्री राम राज्य नहीं स्वीकार करेंगे, ये राज रघुराई के समीप नहीं आएगा। इसलिए रघु और राज को अलग अलग कर दिया गोस्वामी जी। दो समाज निमिराज रघु राज नहाने प्रात, बैठे सब बट बिटपतर कृष्ण मलीन, मन मलीन कृष्णगात। मन सबका मुरझाया हुआ है, शरीर कृष्ण हो गए हैं। जब से सुना है भूखे प्यासे सब दौड़े हैं मिथिलापुर से। अब अयोध्या वाले तो भूखे प्यासे 14 साल रहे। और जब अयोध्या वालों के 14 साल के भूखे प्यासे की बात मैं करता हूं तो उसके साथ में जनकपुर वालों को भी जोड़ना पड़ेगा। जनकपुर वालों का प्रेम किसी प्रकार से कम नहीं है, उनकी पीड़ा किसी प्रकार से कम नहीं है, उनकी वेदना किसी प्रकार से कम नहीं है। तो सब बट के वृक्ष के ने विशाल बट है, जिसकी चर्चा भरत मिलन के पूर्व में तिन जिन तरवर्ण मध्य बटु सोहा, मंजु विशाल देख मनमोहा, नील सघन पल्लव फल लाला, अविरल छाह सुखद सब काला, मानव तिमिर अरुणमय राशि, बिरची विधि सकेल सुषमात्सी। तो उस दिव्य बट वृक्ष की वेदिका, वह वेदिका वाह वाह बट छाया वेदिका बनाई, सी निज पाद सरोज सुहाई। किशोरी जी ने अपने कोमल कोमल करार बिंदों से मिट्टी खोद खोद करके, सींच सींच कर, पानी लाला करके मंदाकिनी से उस वेदिका का, विशाल वेदिका का निर्माण किया है। राजा जनक ने सुना जबकि बिटिया रानी के द्वारा एक वेदिका बनाई गई है, हृदय फट गया, विदीर्ण होने लगा। कठोर वसुंधरा पर जनकपुर में जिन्हें कभी चरण रखने का अवसर नहीं मिला, वो मेरी बिटिया टोकरों में भर भर करके मिट्टी लाला करके सिय निज पानी सरोज सुहाई। इस विशाल वेदिका का निर्माण कितना श्रम हुआ होगा किशोरी को। यद्यपि वो है कि एक बार भृगुटी भंगिमा कर दे तो रचई जासु अनुशासन माया, जो सृजति जगपालति हरति रुखपाई कृपा निधान की। वहां सभी बैठ गए हैं, मन जो है दुखी है, मन मलिन है, गात कृष्ण है, शरीर दुर्बल, केवल हड्डियों के ढांचे। जनक जी, वशिष्ठ जी, रानियां, ये सब तो चतुर्थ अवस्था को है, वृद्धावस्था में प्रविष्ट है। कांप रहा है शरीर, भूखे प्यासे हैं, पानी तक नहीं पिया है। नाथ काली जल बिनु सब रहेऊ, एक दिन पहले से जल नहीं पिया है। फल फूल भोजन तो अलग की बात छोड़िए आप,
अब क्या हुआ, बोले जे महिषुर दशरथ पुरवासी, जे मिथिलापति नगर निवासी, हंस वंश गुरु जनक पुरोधा, जिन जगमग परमारथ शोधा। जे महिषुर दशरथ पुरवासी, जे मिथिलापुर नगर निवासी। अयोध्या के जो ब्राह्मण इत्यादि विद्वान आए हैं, जनकपुर से जो विद्वान ब्राह्मण आए हैं, उनके साथ मिलकर के हंस वंश गुरु जनक पुरोधा, हंस वंश के गुरु यानी सूर्य वंश के गुरु, इस वंश के दशरथ के गुरु नहीं है, ये राम के गुरु नहीं, जब से वैवस्वत मनु का यह वंश चला है तब से गुरु है। और उधर जनक पुरोधा, जनक के पुरोहित महाराज सतानंद, इन दोनों महापुरुषों का वैशिष्ट्य क्या है, बोले जिन जगमग परमार्थ शोधा, इन लोगों ने जगत के मार्ग पर चलते हुए परमार्थ को पा लिया है। यद्यपि जहां जगत है, जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहु की रह सके रवि रजनी एक ठाम, लेकिन इन्होंने रजनी के मार्ग से चल करके रवि को प्राप्त कर लिया, अनित्य के मार्ग से चलकर नित्य को प्राप्त कर दिया, विनाशी के मार्ग से चलकर अविनाशी को प्राप्त कर लिया, मृण्मय के मार्ग से चल करके चिन्मय को मार्ग प्राप्त कर लिया, जगत के मार्ग से चलकर जगदीश को प्राप्त कर लिया। दोनों गृहस्थ हैं, महाराज वशिष्ठ भी, महाराज सतानंद भी। वशिष्ठ के थे 100 पुत्रों का संहार है, आप लोगों ने सुनाई है पुराणों में, विश्वामित्र के द्वारा। फिर शक्ति महाराज, महारानी अरुंधति, महाराज सतानंद भी गृहस्थ हैं, गृहस्थी के कर्म करते हैं, कर्मकांड करवाते हैं, वह कर्मकांड जिसे वेद पुराण सुमृति कर निंदा। लेकिन इस मार्ग से चलते हुए भी राहु केतु शुक्र शनिचर की दशा उतारते उतारते भी ब्रह्म को इन लोगों ने प्राप्त कर लिया है, यानी जगत के मार्ग से इन्होंने परमार्थ का शोधन किया है। या जिन जगमग परमार्थ शोधा, जगत के मार्ग का और परमार्थ के मार्ग का दोनों का शोध जिन्होंने लगाया, जगत और जगदीश दोनों के मामले में जो दोनों निष्णात, ये लोग लगे कहन करन उपदेश अनूपा, लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म नय विरति विवेका। अनेकों उपदेश सुनाने लगे, दोनों हंस वंश गुरु और जनक पुरोधा, और ब्राह्मण लोग भी सहयोग में हैं। हंस वंश गुरु जो हैं यानी महाराज वशिष्ठ, मानो ये अयोध्या वालों को उपदेश करने लगे, और जनक पुरोधा जो है वो जनकपुर वालों को उपदेश करने लगे। यह उपदेश धर्म से भरा हुआ है, नय से भरा हुआ है, और विरत से भरा हुआ है, और विवेक से भरा हुआ है। धर्म राजनीति या नीति, धर्म नीति, विरति, वैराग्य और विवेक। धर्म का उपदेश सुनाते हुए सूर्यवंश के समस्त धर्मात्मा राजाओं का वर्णन हो गया। शिवी दधीचि हरिचंद नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा, रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरे सही संकट नाना। अयोध्या वासियों, महाराज विदे, जिस धर्म के लिए महाराज शिव ने अपने अंग अंग को काट कर तराजू पर चढ़ा दिया था, जिस धर्म के लिए महाराज हरिश्चंद्र पत्नी पुत्र के साथ जाकर काशीपुरी में डोम के हाथ बिक गए, जिस धर्म के लिए महाराज रंतिदेव महीनों भूखे रहे, महाराज बलि ने जिस धर्म के लिए जानते हुए भी कि ये परमात्मा है सर्वस्व दान कर दिया,
सियावर रामचंद्र की। सर्वस्व दान कर दिया। जिस धर्म के लिए महाराज विरोचन ने इंद्र को देखा, पहचान लिया कि ये मेरे प्राण लेने आए, पहचानने के बाद भी विप्रवेशधारी इंद्र को महाराज विरोचन ने अपनी आयु संकल्प करके दे दिया। ऐसे ऐसे धर्मात्मा इस देश में हुए। श्री राम को तो केवल 14 वर्ष वन में रहना है, उसके बाद सकुशल लौट कर आना है। नए नीति की बात कहने लगे। नीति की बात यह है कि जेहि पितु देई सो पावई टीका, और पूज्य पिताजी ने कैकेयी के समक्ष भगवान श्री राम को वनवासी होने का वचन दे दिया है। अब हम सभी लोगों का कर्तव्य है कि स्वर्गीय महाराज दशरथ की प्रतिष्ठा का संरक्षण होना चाहिए। किसी प्रकार से स्वर्ग में बैठे बैठे उन्हें अश्रुपात करना पड़े, हम लोगों को नहीं करना चाहिए। मातु पिता गुरु प्रभु कई बानी, बिनहि विचार करिए भल जानी। उचित की अनुचित किए विचारू, धर्म जाई सिर पातक भारू। ये सब नए की बातें किया। विरति त्यागात् शांतिरनंतर। गीता में भगवान कहते हैं, ए अर्जुन, त्याग के बाद ही मनुष्य को पूर्ण शांति मिलती है। आज त्याग का कीर्तिमान लिखा जा रहा है। श्री राम के द्वारा अयोध्या का जो वैभव त्यागा जा रहा है, ये कथा जुगों जुगों चलेगी अयोध्या वासियों, जुगों जुगों चलेगी मिथिला वासियों। हम लोग अपने क्षणिक सुख के लिए, हम लोग अपने क्षणिक आनंद के लिए, क्षणिक मिलन के लिए अगर भगवान श्री राम को इतने बड़े लाभ से वंचित कर दें। मैंने एक दिन कहा था ना, श्री राम 14 वर्ष के लिए बन गए, इसलिए राम बन गए। तो राम को राम बनने का अवसर आया है। विवेका ज्ञान की कथा सुनाने लगे। जगत में कोई सुख दुख का दाता नहीं होता। हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों का परिणाम भोगता है। परमात्मा का अवतार पृथ्वी और देवताओं, गौ, साधु और ब्राह्मणों के दुख को निवृत्त करने के लिए हुआ है। हम लोगों को भगवान के उस अवतार प्रणाली का सहयोगी बनना चाहिए। हम लोगों को भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देना चाहिए। इस जगत में काल कर्म के अनुसार मिलन और वियोग हुआ करता है। दिवस जाते दिन नहीं लगा करते, बहुत जल्दी दिन बीत जाएंगे। आप लोग धैर्य धारण। ये जनकपुर वालों, अयोध्या वालों को हंस वंश गुरु जनक पुरोधा ने सुनाया, यानी वशिष्ठ और शतानंद ने दिव्य ज्ञान, दिव्य धर्म, दिव्य वैराग्य और दिव्य राजनय का उपदेश दिया। अब उसके बाद कौशिक कही कही कथा पुरानी। देखिए, रामचरितमानस में चित्रकूट प्रकरण में कौशिक यानी विश्वामित्र का पहला नाम आया। अभी तक विश्वामित्र का नाम नहीं आया था, पर विश्वामित्र आए हैं राजा जनक के साथ। और पुराणों की कथा करने में बड़े परफेक्ट हैं बाबा। पुराणों की कथा तो पूछना ही क्या, करी भोजन मुनिवर विज्ञानी। अरे लगे कहन कछु कथा पुरानी। पुराणों की कथा कहने में बाबा बड़े प्रवीण हैं। यहाँ कौशिक कही कही कथा पुरानी। पुरानी माने पुराणों की कथा। पुराणों की कथा और उसके साथ साथ पुरानी माने प्राचीन कथा। प्राचीन कथा को महाराज सुना रहे हैं। ऐसा ऐसा हुआ है, इतिहास में ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा। और मजे की बात यह है कि वो लोग एक एक पक्ष को सुना रहे हैं। महाराजा
वशिष्ठ अयोध्या वालों को सुना रहे हैं, शतानंद जनकपुर वालों को सुना, पर कौशिक का अधिकार दोनों राज परिवारों पर बराबर है। दोनों राज परिवारों के लोग कौशिक के दीवाने हैं, उनके समर्थक। कौशिक कह दें तो लोग कुएं में कूद जाएं, इतना विश्वास बाबा का है। तो कौशिक कही कही कथा पुरानी, समुझाई सब सक सभा सुबान। सब सभा यानी अयोध्या और जनकपुर दोनों सभाओं को कौशिक बाबा ने समझाया। और तब रघुनाथ कौशिक ही कहेऊ, नाथ काली जल बिनु सब रहे। भगवान श्री राम, देखो हमारे राम, बेगी पाई यही पीर पराई। दूसरे का कष्ट, दूसरे की पीड़ा, दूसरे का विषाद भगवान सह नहीं पाते। और ये तो अपने लोग हैं, ये तो अति प्रिय मोही यहाँ के वासी। अयोध्या वाले अति प्रिय हैं भगवान को, तो जनकपुर वाले तो अतिशय प्रिय हैं, क्योंकि ससुराल के निवासी हैं। अगर उन लोगों को कष्ट हो गया, वो लोग भूखे रह गए, प्यासे रह गए, तो बड़ा कष्ट होगा। इसलिए भगवान श्री राम ने कौशिक से कहा, जैसा मैंने बताया कौशिक का दोनों राज परिवारों पर अधिकार है, दोनों को आदेश देने की क्षमता है कौशिक की। महाराज, कल किसी ने पानी तक नहीं पिया है। मुनि कह उचित कहत रघुराई, गए बीत दिन पहर, 2.5 पहर दिन बीत गया। हाँ? आज का भी दिन खत्म हो गया। कल तो लोगों ने पानी नहीं पिया था, पर आज वो दिन खत्म होने जा रहा है। इसलिए अब आप लोग जलपान करें, भोजन इत्यादि करें। महाराज जनक खड़े हो गए। देखिए, ये बट वृक्ष, ये वेदिका सीता के द्वारा निर्मित है। ये आश्रम भगवान श्री राम का है। इसलिए ऋषि रुख लखी कहते रहु तिराजू, यहाँ उचित नहीं असन अनाजू। महाराज जनक ने कहा, यहाँ उचित नहीं असन अनाजू, यहाँ पर कुछ खाया पिया जाए, अनाज ग्रहण किया जाए, फलहार किया जाए, जलपान किया जाए, ये उचित नहीं। ये बेटी का आश्रम है, बेटी का वेदिका है, बेटी के निर्मित वेदिका पर बैठ करके हम लोग जलपान करेंगे। सज्जनों, आजकल तो खैर हंसते हैं लोग पुराने लोगों की बातों पर, पुरातन पंथी कह करके खिल्ली उड़ाते। इस देश में ऐसे भी बुजुर्ग अभी तक हैं जिन्होंने अपनी बेटी के चारपाई पर कभी नहीं बैठा है, बेटी की चारपाई पर कभी नहीं बैठे, उसके दरवाजे नहीं गए, बेटियों के घर पर पानी नहीं पिया गया। बेटी दुहिता है, उसे दिया जाता है, जितना हो सके उतना दिया जाता है। पिता और पुत्री का रिश्ता बड़ा विचित्र होता है। मैंने शायद कभी सुनाया था इसी सत्र में, नहीं, दूसरे में सुनाया था। एक बार एक बेटी और एक पिता चले जा रहे थे। एक नदी आ गई, नदी में बाढ़ थी, कमर भर पानी, धाराएं बड़ी प्रचंड चल रही। दोनों नदी में उतरने लगे। पिता ने बेटी से कहा, बेटी तो ऐसा कर मेरा हाथ पकड़ ले, धारा बड़ी तेज। बेटी ने कहा, नहीं बाबूजी, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। पिता ने कहा, ना तुम मेरा हाथ पकड़। बेटी ने कहा, ना आप मेरा हाथ पकड़े। पिता ने कहा, ऐसा क्यों बोल रही है? बेटी ने कहा, पिताजी इसलिए बोल रही हूं कि बीच नदी का क्या भरोसा, धाराएं प्रबल हो जाएं, प्रचंड हो जाएं, प्राणों पर संकट आ जाए, और जब प्राणों पर संकट आ सकता है तो हो सकता है मैं आपका हाथ छोड़ दूं पिताजी, पर आप अगर पकड़े रहेंगे तो मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे, ये मेरा विश्वास है। ये वो संस्कार है जहां जब राम विवाह की सूचना लेकर के
राजा जनक के दूत अयोध्या आते हैं। अयोध्या सुनी शुभ बचन भूप अनुरागे, दूतन देन निछावरी लागे। सुमंत्र जी को संकेत किया। सुमंत्र जी स्वर्ण के थाल में भर भर करके हीरा मणि माणिक मुक्ता लाए और हमारे चक्रवर्ती महाराज दूतों को देने लगे। हाँ, देने लगे, ले भैया ले, इतने अनमोल रत्न है कि 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाए। लेकिन इन दूतों ने कही अनीति ते मुंह दही काना। उन लोगों ने कान बंद कर लिए, कान ढक लिए अपने। और दूत कहने लगे, महाराज हमने तो सुना था कि अयोध्या के राजा बड़े धर्मात्मा होते हैं, पर आप लोगों का तो धर्म को तो धर्म का कख गघ भी नहीं मालूम है, सामान्य धर्म भी नहीं मालूम आपको। क्या मतलब? उन लोगों ने कहा, महाराज आपके घर में हमारे गांव की बेटी ब्याही जा रही, हमारी लली सीता ब्याही जा रही, हमारे महाराज की बिटिया है और हमारे कन्या की पुत्री ब्याही जाने के कारण आप हमारे समधी हुए। हमारी बेटी आपके घर में है और आप हमें उपहार दे रहे हैं। बेटी के घर से हम उपहार लेकर के जाएंगे। कही अनीति ते मुद। और आजकल के पढ़े लिखे लोगों जैसा किसी ने लंबा भाषण नहीं दिया कि अरे इसमें क्या पड़ा है, छोड़ो है ये क्या होता है। ना ना, धर्म विचार सबन सुख माना। सबने कहा बिल्कुल धर्म सम्मत बात बोल रहे हैं, कोई प्रेशर मत डालो, इन पर दबाव मत डालो। ये व्यवस्था है। तो यहां उचित नहीं आसन अनाज हो, यहां हम लोग कुछ जलपान इत्यादि नहीं करेंगे। कहा भूप भल सब ही यहां भी किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने ज्ञान नहीं बखारा कि अरे महाराज ये तो जंगल है, जंगल में कहां किसका मकान, किसका आश्रम, यहां तो वृक्ष के नीचे बैठे हैं। नाना, जितने क्षेत्र में राम सीता का अधिकार बना हुआ है, अधिकार का मतलब इन लोगों ने जितना क्षेत्र घेरवाया है, जहां तक आश्रम का फैलाव बना हुआ है, ये तो हमारी बेटी का हो गया ना। किसी ने नहीं विरोध किया, सब ने महाराज का भी सम्मान किया और पाय रजायस चले नहाना। प्रातःकालीन स्नान हो गया था सभी का। 2 समाज निमिराज रघुराज नहाने प्राप्त। अब ये दोपहर वाला स्नान है, अभी तक पानी नहीं पिया है, न कल पिया था न आज पिया है। नाथ काल जल बिनु सब रहे वो, राज का दिन गयऊ दीन बीती दिन पहरे 2:30। अब चले हैं पाई रजायस चले नहाना, और उसी समय ते ही अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार, लैयाए बनचर विपुल भरी भरी कांवरी भार। बनचर लोग, किरात लोग, बनवासी लोग, भील लोग कांवरों में बोझा भर भर करके फल फूल दाल मूल 4 चीजें आई। फल आए हैं, फूल आए हैं, पुष्प आए हैं। जंगल में कई पुष्प भी खाने के काम में आते हैं, भला कई पुष्प भी खाने के काम में आते हैं। और दल, अभी जो दल निकल, जिनका वो मैंने भरत चरित्र के समय कंद मूल फल अंकुर जूरी, जो जूरी निकलती है यानी दल निकलते हैं सूरन इत्यादि में, वो दल और मूल कंद मूल इत्यादि, ये 4 प्रकार की चीजें भरी भरी कांवरी भार। कांवरों में भर भर करके हजारों की संख्या में किरात आ गए, क्योंकि ये दोनों सभाएं हैं, दोनों सभाएं कई 1 सहस्त्र लोग हैं। अब आप कहेंगे कि ये इतना कहां से लाए, इतना भंडार कहां है कंदमूल फल दल का? तो गोस्वामी जी कहते कामद भय गिरि राम प्रसादा, अरे अवलोकत अपहरत विषा। राम के प्रसाद से आज चित्रकूट कामद हो गया है, कामता नाथ।
कामद हो कामदगिरी बन गए। कामद माने जो कामना हो तत्काल पूर्ण करने। चारों तरफ वृक्षों में फल लटकने लगे, फूल लटकने लगे, दल निकल आए, अंकुर निकल आए। लंका में आप देखेंगे भगवान के पहुंचते ही सब तरु फरे, राम हित लागी, ऋतु अरु कुऋतु काल गति त्याग। जो गर्मी वाले फल थे सब ठंडी में फलने लगे, ठंडी वाले बरसात में फल बरसात वाले गर्मी में, या सारे फल सारे ऋतुओं में फलने लगे। ऋतु अरु कुऋतु काल गति त्यागी। फिर जब भगवान राम चित्रकूट आए थे, इसके पहले सत्र में वाल्मीकि के समय, भरत जी नहीं आए थे, तो जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयउ वन मंगलदायक। फूलई फलई बिटप विधि नाना, वरन मंजू बलित बर बेली बिताना। सुर तरु सरिस सुहाय सुहा सुभाए सुहाए, मनहु विबुध वन परिहरियाए। इंद्र का नंदन वन फीका हो जाए, ऐसा चित्रकूट का श्रृंगार, ऐसा चित्रकूट का वैभव, ऐसी चित्रकूट की कीर्ति भगवान के आगमन से हो गई। तो आज राम ने प्रेरणा कर दिया वनराज को, शैलराज को, ससुर जी का स्वागत करना है, ससुराल वालों का स्वागत करना है, अयोध्या वालों का स्वागत, कोई कमी नहीं होना चाहिए। इसलिए कामद भय गिरि राम प्रसादा, कामद हो गए हैं महाराज। जो कामना होती है वही बस महाराज लताओं में से शहद मार धारा की धारा टपकने लगती है। फल लद लद करके फल भारन नमी बिटप सब रहे भूमि नियराय। धरती छू रहे हैं वृक्षों की डालियां, वृक्ष पर चढ़ना भी नहीं पड़ रहा, नीचे से ही तोड़ तोड़ करके कामर भर लेते। आ गए सरसरिता वन भूमि विभागा, जनुमगत आनंद अनुरागा। बेल बिटप सब सफल सफूला, बोलत खग मृग यली अनुकूला। बेली बिटप सब सफल सफूला। बेल बिटप दो का नाम आया, अब यहां सफल सफूला। बिटप में फल लगते हैं, बेली में फूल लगते हैं। बिटप में फूल फल दोनों लगते हैं, पर बेली में फूल लगते हैं। पर यहां आज बेली में भी फल फूल लगने, क्योंकि बेली नाम वहां पहले और यहां सफल नाम पहले, तो बेलियों में फल आ गया, वृक्षों में फूल आ गए, या बेलियों में फल और फूल दोनों आ गए। जबकि बेली में फल नहीं आते, लताओं में, लता में फल और फूल दोनों आ गए, और वृक्षों में भी फल और फूल दोनों आ गए। और फिर कई लताएं ऐसी होती हैं जिनमें फल भी लगा करते हैं। अंगूर भी एक लता ही मानी जाती, बेल ही है, फैलती है, पर फल लगते हैं उसमें। बोलत खग मृग यली अनुकूला। खग मृग और भंवरे फूल हैं, इसलिए भंवरे भी गुंजार रहे। खग मृग तो पूरा पूरा वन भरा हुआ है। जब से भगवान श्री राम आए हुए तब से खग मृगों का तो राम राज्य आ गया है महाराज। रही एक संग गज पंचानन, तेहि अवसर बन अधिक उछाहु। त्रिविध समीर सुखद सब काहु। त्रिविध समीर बहने लगी। त्रिविध समीर श्रम का परिहार करती है, कष्ट का परिहार करती है, विषाद को दूर करती है, प्रसाद का निर्माण करती है। और वन में चारों तरफ उछाह होने लगा, वन गहबर हो गया, हरियाली से भर गया। भौरे कूंजने लगे, कोयलों की कूक कूक होने लगी। जाई न बरनी मनोहर ताई, जन्म मही करती भरत पहुनाई, जनक पहुनाई। यह सौंदर्य, यह वैशिष्ट्य वर्णन नहीं किया जा रहा है। मानो धरती देवी राजा जनक की पहुनाई करने पर उतर आई है। देखिए, राजा जनक अतिथि बन करके आए,
भगवान श्री राम का निवास यहाँ पहले, हम भले ही जंगल में रहे, लेकिन अगर पहले हमारा डेरा पड़ा हुआ है तो हमारे बाद में जो आएगा वो अतिथि कहा जाएगा, अतिथि बन करके आए। भरत भी अतिथि, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। लेकिन धरती देवी जनक के स्वागत में ज्यादा तत्पर हो गई। क्यों? जानू मही करती जनक पहुनाई। धरती देवी को मालूम है ये श्री राम के आश्रम में कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे, राम के आश्रम में कुछ भी नहीं खाए पिएंगे, इसलिए इनकी व्यवस्था मुझे करना पड़ेगा। तो ये जो अभी अभी मैंने वर्णन किया, सरित सरिता वन भूमि विभागा, जनुम गते आनंद अनुरागा, बेल बिटप बन सफल सब सब सफल सफूला, बोलत खग मृग यलि अनुकूला, तेहि अवसर बन अधिक उछाहु, त्रिविध समीर सदा सुखद सब काहू। ये धरती देवी ने जाई न बरनी मनोहरताई अपनी ओर से ये प्रस्तुत किया। धरती देवी ने किसके लिए? बोले जन्म ही करती जनक, राजा जनक के लिए। राम की पहुनाई राजा जनक नहीं स्वीकारेंगे, बेटी की पहुनाई राजा जनक नहीं स्वीकार करेंगे, तो उनकी पहुनाई मैं करूंगी। क्यों करूंगी? इसलिए कि धरती से राजा जनक का संबंध है, और राजा तो भूपति नाम के कहे जाते हैं, भूप कहावत नाम के। पर जनक सारथक कीन, जिनहि भार्या बनी मुदित सुता भूमि दय दीन। धरती माता ने अपनी बेटी राजा जनक के गोद में दिया। यानी पति पत्नी का असली संबंध, भूपति शब्द कहीं अगर सार्थक होता है तो राजा जनक के जीवन में सार्थक होता है। पृथ्वी ने इन्हें पति माना है। पृथ्वी और जनक के द्वारा एक बेटी पैदा हुई है जिनका नाम सीता है। तो असली भूपति तो राजा जनक है। तो आज मानो पति देव का स्वागत करने के लिए जन्म ही करती जनक पहुनाई, राजा जनक की पहुनई हो रही। तब सब लोग नहाई नहाई, अरे राम चरण मुनियाय सुपाई, देख देख तरुबर अनुरागे, जहाँ तह पुरजन उतरन लागे। आज धरती देवी ने चित्रकूट के वृक्षों को वैसा बना दिया है। अच्छा, हमारे यहाँ जहाँ मेरी जन्मभूमि प्रयागराज में है, उसी के बगल ठीक हमारे 7 किलोमीटर दूर पर, 8 किलोमीटर दूर पर एक गांव है। वहां एक मादक जी नाम के कवि थे। उनके कुछ लिखे हुए वो चित्रकूट में काव्य अभी भी चित्रकूट के चौराहों पर लगे हुए हैं। तो उन्होंने एक पद लिखा था कि आलोक चित्रकूट से पाता त्रिलोक है, आलोक चित्रकूट से पाता त्रिलोक है, हर वृक्ष कल्प वृक्ष है, हर तरु अशोक है, हर वृक्ष कल्प वृक्ष है, हर तरु अशोक है। मानो आज नंदन बनके वृक्ष उतरे आए हैं चित्रकूट में। अब इन वृक्षों को देख देख कर देखी देखी तरुवर अनुरागे। तरु नहीं, तरुवर, वृक्षों में श्रेष्ठ। जैसे राम जी जिस समय जाने लगे जनकपुर में राजा जनक के उपवन में पुष्पवाटिका में, तो गोस्वामी जी ने लिखा भूप बाग वर देखे उजाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई। राम जी ने जाकर के भूप का बाग देखा। बाग देखा? अरे नाना, बाग बर देखा। बाग बर माने जो जगत के जितने भी बाग हैं उन सब बागों का शिरोमणि है, उन सब बागों का राजा है। और सच बताना मित्रों, जिस बगिया में, जिस वाटिका में, जिस उपवन में ब्रह्म और शक्ति का मिलन हो रहा हो, भक्ति और भगवान का मिलन हो रहा हो, प्रकृति और पुरुष का मिलन हो रहा हो, सीता और राम का मिलन हो रहा, लक्ष्मी नारायण का मिलन हो रहा हो, उस बगिया से बर कोई बगिया होगी? उससे श्रेष्ठ कोई बगिया होगी? उससे श्रेष्ठ कोई बगीचा होगा? या
देहली दीपक न्याय के अनुसार अगर बर को दूसरी तरफ कर दो तो मजा आ जाए। धूप बाग बर देखे उजाई, राजा के बाग को बर देखे उजाई। बर राजा ने जाकर देखा। आप कहेंगे बर राजा कौन? तो बोले भगवान राम। तो आप कहेंगे अभी से बर राजा कैसे हो गए? अभी तो इन्हें धनुष तोड़ना है, तब जाकर के बर राजा का अधिकार। अभी से बर राजा क्या? अरे बोले धनुष तो यहीं पर तोड़ा है। देखिए जनकपुर में 2 धनुष भगवान राम ने तोड़े। एक काम का धनुष तोड़ा है और एक कामारी का धनुष तोड़ा है। कामारी का धनुष जनकपुर के रंगमंडप में अगर तोड़ा जाएगा तो काम का धनुष भगवान ने इसी पुष्प वाटिका में तोड़ा। चहुदिसी चितई पूछी मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। पुष्प चयन करने लगे। पुष्प क्या है? एक काम कुसुम धनुषाय कलीने, सकल भुवन अपने बस कीने। यही तो कामदेव के धनुष्बाण। तो मित्रों देख देख तरुबर अनुराग। ये तरु वर तरु है, श्रेष्ठ तरु है। जेहि तरु तर प्रभु बैठे जाई, करई कल्प तरु तास बढ़ाई। तो इन वृक्षों के श्री सीताराम ने इनके छाया में घड़ी आध घड़ी विश्राम। किशोरी जी ने इनका स्पर्श किया है। भगवान की चरण रज इन वृक्षों के नीचे पड़ी है। इसलिए देख देख तरुबर अनुरागे। यहां न कुटिया बनाना है, न झोपड़ी बनाना है, न शिविर बनाना है, न पंडाल बनाना है, न टेंट लगाना है, न तमूरा लगाना है। यहां तो महाराज वृक्ष ही ऐसे सघन वृक्ष है। नील सघन पल्लव फल लाला, अविरल छां। ये सारे वृक्ष ऐसे घने हो गए, ऐसे पत्ते भरे आए कि जैसे एसी लगा हुआ हो। ठंडी ठंडी हवाएं बहने लगी, शीतल मंद सुगंध समीर, त्रिविध समीर सुखद सब काहू। तो लोगों ने इन्हीं वृक्षों के नीचे ही अपने अपने डेरे डाल दिए। देखी देखी तरुबर अनुरागे, जहां तहां पूरज न उतरन लागे। दाल फल मूल कंद विधि नाना, पावन सुंदर सुधा समाना। उधर भी माधुसूची सुंदर स्वाद सुधासी। जब भरत जी आए हैं तो वहां भी अमृत जैसा स्वाद है इन फलों में, इन फूलों में, इन शहद में, मधु में, जूरियों में, अंकुरों में। वैसे ही दल फल मूल कंद विधि नाना। ये पावन पवित्र फल हैं, पवित्र दल हैं, पवित्र कंद हैं, पवित्र मूल हैं। फलों में भी कुछ अपवित्र होते हैं, कुछ अशुद्ध होते हैं, पर ऐसा नहीं। और सुंदर सुधा समाना, देखने में बिल्कुल सुडौल सुंदर व्यवस्थित, और स्वाद में तो अमृत ही फीका हो जाए। सुधा समान सादर सब कह, राम गुरु पठे भरी भरी बात। एक एक आदि यहां सब कहूं, सबके लिए भार भर भर करके भेजा है। दोना उना नहीं, 1 किलो आध किलो पाव आध पाव नहीं, एक एक कांवर भर करके हर आदमी के पास भेज दिया। किसने भेजा? राम गुरु। राम गुरु कौन? अब यहां राम के गुरु 2 हैं, एक वशिष्ठ है और एक विश्वामित्र है। वशिष्ठ जी को यहां न जोड़े आप, क्योंकि वशिष्ठ जी गरिमावान है, शीलवान है, बुजुर्ग है, वृद्ध है, आदरणीय है। ये सारे खटर पटर उनके जिम्मे न डालकर यहां राम गुरु विश्वामित्र को ही मानना चाहिए। वो कौतुकी हैं, कर्मठ हैं, अभी शरीर से भी स्वस्थ हैं, राजा रहे हैं, लोगों के स्वागत सम्मान वगैरह का सब बिल्कुल विधान मालूम है। इसलिए पर गीता प्रेस वालों ने तो वशिष्ठ ही लिखा है।
तो राम गुरु माने वशिष्ठ या विश्वामित्र दोनों मान ले आप, जो आपको पसंद आए। भेजा गया है पूज पितर सुर अतिथि गुर लगे करन फर। विपत्ति काल में भी संस्कार और सदाचार नहीं विस्मरण किया। पितरों के लिए महाराज हव्य कव्य निकाले गए। और लगे करन फलहार, फलहार प्रारंभ हो गया। यही विधि बासर बीते चारी, राम निरखी नर नारी सुखारी। 4 दिन बीत गए, कोई सभा नहीं हुई, कोई बैठक नहीं हुई। धर्म संकट में, ऊहापोह में, समस्या में भरे रहे सब लोग। दुहु समाज यस रुचि मन माही, राम फिर बिनु सिय राम फिरब भल नाही। अब देखिए बल थोड़ा बढ़ गया है। पहले केवल अयोध्या वालों के हाथ में बात थी, लेकिन अब 2 राज समाजों का दबाव आ गया है। दोनों समाज असी रुचि मन माही, और दोनों हृदय से चाहते हैं, मन से चाहते हैं कि बिनु सिय राम फिरब भल नाय। बिना श्री सीताराम के लौटना उचित नहीं है। एन केन प्रकारेण जैसे भी हो श्री सीताराम के साथ लौटा जाएगा। सीताराम संग वनवासु, कोटि अमरपुर सरिस सुपासु। अरे परिहरि लखन राम वैदेही, जहि घर भाव बाम विधिते। श्री सीताराम लक्ष्मण को त्याग करके जिसे घर अच्छा लगे उसका विधाता तो बाम हो गया है। वनवास के समय ही जरऊ सुसंपत्ति सदन सुख सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख होय होत जो राम पद करई न सहस उपाय। घर जल जाए, गृहस्थी जल जाए, वैभव जल जाए, कुटुंब जल जाए, श्री सीताराम न छूटने पाए। श्री सीताराम से पृथक न होना पड़े, सीताराम से अलग न होना पड़े, इसलिए उन्हें लेकर ही चला जाएगा। अगर न लेकर चले तो सीताराम संग वनवासु, उन्हीं के साथ हम लोग जंगल में रह जाएंगे। क्यों? बोले इसलिए कि कोटि अमरपुर सरिस सुपासु, करोड़ करोड़ स्वर्गों के समान सुपास है हम। जानते हैं चित्रकूट में जिस समय भगवान बसे हैं तो देवताओं ने स्वर्ग छोड़ दिया है। अमर नाग किन्नर दिसिपाला, चित्रकूट आए ते ही काला। सब अपना अपना लोग छोड़ छोड़ कर चित्रकूट आ जाते हैं। चित्रकूट जैसा महाराज बिंद मुदित मन सुख न समाई, बिनु श्रम विपुल बड़ाई पाई। शैल हिमाचल आदिक जेते, चित्रकूट जस गांव ही तेते। तो श्री सीताराम के साथ अगर चित्रकूट में रहना पड़े तो करोड़ करोड़ स्वर्गों के समान सुपास माना जाएगा। अरे भाई विधाता जब दाहिने होता है, दाहिन माने अनुकूल, दाहिन दैव हो जब सबही, तो राम समीप बसिय बन तवही। विधाता बाम हो गया था। बाम विधात ही दूषण दे, विधि बाम की करनी कठिन, भयउ विधु बामु। तो विधाता बाम हो गया है। पर जब चित्रकूट में राम के पास से आ गए सब, तो राम लक्ष्मण सीता के साथ रहते हुए सबको लगता है कि अब विधाता दाहिने हो गए। अगर राम के विरुद्ध, राम के अतिरिक्त
राजप्रासाद में रहना पड़े तो विधाता की बामता है, और राम के साथ अगर जंगल नहीं नरक में भी रहना पड़े तो स्वर्ग हो जाएगा, वैकुंठ हो जाएगा, विधाता दाहिने हो जाएंगे। मद्दा मंदा की मंजन तिहु काला, भरत चरित्र में भी मैंने बताया है, पावन पै तिहु काल नहाही, जे बिलो की अघो घन साई। तीनों बार अयोध्या वाले भी नहाते थे, मिथिला वाले आ गए तो दोनों मिल करके मंदाकिनी भजन तिहु काला, प्रातः मध्याह्न और सायं, प्रातः संध्या मध्याह्न संध्या और सायं संध्या। और राम दरस मुद मंगल माल, और मंदाकिनी के स्नान का फल तुरंत मिलता है। क्या बोले? राम दरस मुद मंगल माला, यटन राम गिरि बन तापस थल, आसन यमी असम कंद मूल फल। भगवान श्री राम के वन में भ्रमण करते, तपस्वियों के आश्रमों में जाते, कभी वाल्मीकि बाबा के यहां जाकर ब्रह्मोपदेश सुनते हैं, कभी अत्रि बाबा के यहां जाकर ब्रह्मोपदेश सुनते हैं, कभी और हजारों हजार सरभंग इत्यादि महात्मा जा जा करके सभी लोग श्रवण करते हैं, उनसे सत्संग सुनते हैं, कथाएं सुनते हैं। और लोगों को ऐसा लगता है कि सुख समेत सम्मत दुई साता, पल सम होई न जनियहि जाता। दुई साता, 7 दूना 14, 14 सम्मत यानी 14 वर्ष पल के समान बिता दिए जाएंगे। राम के साथ अगर वन में भी रहने को मिल जाए तो बाहरे प्रेम। आज हम लोग तीर्थ जाते हैं, बद्री नारायण जाते हैं, कथा भागवत में जाते हैं, 2 घंटा बीता, 3 घंटा बीता, घर की याद सताने लगती है। क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा। यहां सम्मत द्विसाता का विराट समय जो है, और त्यागे क्या है जानते हैं? अयोध्या और मिथिलापुर जैसा नगर त्यागा है इन लोगों ने। अयोध्या के बारे में अवधराज सुरराज सुहा सिहाई, दशरथ ध्वन सुनि धन दल जाओ। रही बात जनकपुर की तो देखी जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक समहि लघु लागे, चितवहि चकित विचित्र बिताना। दोनों राज्य ऐसे हैं कि कुबेर और इंद्र भी दोनों को देखकर अपने ऐश्वर्य को भूल जाते हैं, अपना दर्प विस्मृत हो जाते हैं। ऐसी राजधानियों के रहने वाले दोनों लोग, जनकपुर वाले और अयोध्या वाले, आज निर्णय करते हैं कि 14 साल का कालखंड पल के समान हम लोग चित्रकूट में बिता देंगे, पर श्री सीताराम लक्ष्मण के बिना लौट करके नहीं जाएंगे। अब यही विधि यही सुख जोगन लोग सब, कहीं कहाँ यश भाग, सहज सुभाय समाज दूं राम चरण अनुराग। यही सुख जोग न लोग सब, कहीं कहाँ यश भाग। लोग कहते हैं कि हम लोग इस सुख के जोग नहीं है। सबको मालूम है कि जबरदस्ती चित्रकूट में नहीं रुका जा सकता। होई है सोई जो राम रचि राखा, राम के प्रतिकूल रह करके नहीं रहा जा सकता चित्रकूट में। इसलिए हमारा ऐसा भाग्य कहां, जाना ही पड़ेगा। और राम जाएंगे इसमें भी संदेह है सबको। ऐसा भाग कहा कि हम लोग चित्रकूट रुक जाएं, या ऐसा भाग कहा कि राम लखन सीता हमारे साथ चले जाएं।
राम की सत्यसंधता, राम का सत्यव्रत, राम का धर्मानुराग, राम का दृढ़ प्रतिज्ञत्व सबको विधिवत मालूम है। तो सहज समास भाय समाज दूं, राम चरण अनुराग। दोनों समाजों में राम चरण अनुराग लबालब भरा हुआ है। बल्कि ये कह लें कि होड़ मच गई है दोनों समाजों की। कौन ज्यादा राम चरणानुरागी है? और ध्यान दो, दोनों का उतना ही अधिकार है इस वनवास पर। एक राज्य के अगर बेटा गए हैं तो एक राज्य की बेटी गई, एक राज्य की बहू अगर गई है तो एक राज्य के दामाद गए हुए। सुख दुख दोनों का बराबर। दोनों राम चरण अनुराग में उतने ही डूबे हुए हैं, उतने ही संलिप्त हैं, उतने ही मुक्त हैं। यही विधि सकल मनोरथ करही, बचन सम्रेम सुनत मन हरही। बड़ी शुद्ध सत्य शुद्ध मनोकामना है। और वचन तो जब बोलते हैं तो बोलत वचन झरत जनुष फूला। इसलिए गोस्वामी जी कहते सुनत मन हरही। इनका मधुर प्रेम से सना हुआ जब प्रेमातिरेक में भर करके शब्द पुष्प बरसते हैं तो सुनने वाले का मन हरण कर लेते हैं। प्रसंग बदल रहा है मित्रों। अभी तक दोनों समाज के रहन सहन, जल जलपान, मुनियों के उपदेश, ज्ञान विराग, दोनों की मनोकामना, दोनों की कामना, इन सब की चर्चा थी। अब प्रसंग बदल गया। क्या बोले सिया मातु ते ही समय पठाई, दासी देखी सुअवसर आई, सावकाश सब सुनिसिय सासु, आयु जनक राज रनिवासु। वाह, क्या मर्यादा है। समधिन साहब ने, सुनैना महारानी ने दासी को भेजा है अयोध्या के रानियों के शिविर में, जहां महारानी कौशल्या रुकी हैं, सुमित्रा रुकी हैं, कैकेयी रुकी हैं, अन्य रानियां रुकी हैं। वाल्मीकि इत्यादि रामायणों में 350 रानी, 700 रानी, गीतावली में ये सब जहां रुकी हैं वहां दासी आई है। दासी ने कौशल्या महारानी से निवेदन किया, महारानी जी, हमारी महारानी जी ने आज्ञा मांगा है, आपके चरण दर्शन करने आना चाहती है। उनको आदेश है क्या? आप लोग इस समय मुक्त हैं, व्यस्त तो नहीं है, सावकाश है? तो सावकाश सब सुनिसिय सासु। सीता की सासुएं सावकाश है, फुर्सत में है। जो कुछ हलचल है पुरुष वर्ग की ओर मची हुई है। गुरुदेव, जनक जी, भगवान राम, वशिष्ठ, विश्वामित्र, वामदेव, जाबाल, शतानंद, इन लोगों के बीच जो चर्चाएं चालू हैं, उधर व्यस्तताएं हैं। पर नानियां चुपचाप फलहार इत्यादि करके बैठी हैं। दासी ने जाकर सुनैना महारानी जी को सूचित किया, सावकाश है, और उन्होंने भी आपसे मिलने के लिए विकलता व्यक्त किया है। आयु जनक राज रनिवासु। राजा जनक का रनिवास से आ गया। उस रनिवास में महाराज कुशध्वज की भार्या भी, यानी मांडवी और श्रुतिकीर्त की मैया भी आई। राजा जनक के यहां भी कई रानियां हैं, पुराणों में वर्णन है, सब आई है। उनका आगमन सुनते ही कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा कट गई, लाज के मारे गड़ गई धरती में। कैकेयी को तो लगता है धरती मैया फट जाती और मैं तुरंत समा जाती। इनके सामने कौन सा चेहरा करूंगी, कौन सा मुंह लेकर के इनसे वार्तालाप करूंगी।
कौशल्या सादर सन्मानी, आसन दिए समय समझानी। कौशल्या महारानी ने सम्मान किया, स्वागत किया। को विवेक निधि बल्लभ तुम्हें सकई उपदेश। विवेक निधि की बल्लभा है। विवेक निधि यानी महाराजा जनक, उनकी बल्लभा। जनक पाट महिषी जग जानी, सी मातु किम जाई बखानी। जनक पाट महिषी है, त्रैलोक्य की स्त्रियां जिनके सौभाग्य से ईर्ष्या करती हैं, स्वर्ग की देवियां जिनके सौभाग्य से ईर्ष्या करती हैं। ओ महारानी सुनैना पधारी, आसन दिए समय समझानी। जो जैसा समय था, वन का समय है, वनवास में है, अयोध्या के राजप्रासाद में तो नहीं है कि चौकी मंगवाया जाए, सिंहासन मंगवाया जाए, पलंग मंगवाया जाए। चटाई दे दिया जो बंचरों ने बीन बीन कर दिया है, वो आसन दे दिया। महारानी जी विराजे और दोनों तरफ ऐसा स्नेह उमड़ा है, ऐसा शील उमड़ा है। धन्य हो। एक तरफ ब्रह्म को प्रकट करने वाली मैया बैठी है, तो एक तरफ आदिशक्ति को प्रकट करने वाली मैया बैठी है। शील स्नेह सकल दूरा, द्रवहि देखी सुनी अरे कुलिस कठोरा। दोनों ओर के शील और स्नेह का दर्शन करके वज्र, कठोर वज्र जो है वो भी द्रवित हो जाए, ऐसा कोलाहल मचा, ऐसा शोक मचा, ऐसा रुदन मचा है। दोनों समधिने मिलने लगी हैं, गले से मिली हैं। महारानी सुनैना ने कौशल्या जी को प्रणाम किया, चरण छुआ, पूजनीया है, बेटी दी गई है। अवस्था में भी कौशल्या जी बड़ी थी। और रानियों की सभा, चित्रकूट की सबसे मार्मिक सभा में इसे कहता हूं। वशिष्ठ के साथ एक सभा हो चुकी है, जनक के साथ दूसरी सभा होने वाली है, पर बीच में ये जो रानियों की सभा है, चित्रकूट की सबसे गहन, सबसे महिमामयी, सबसे गौरवमयी, सबसे विद्वतापूर्ण सभा है सज्जनों। और इस सभा की चर्चा आप लोगों के समक्ष कल के प्रसंग में होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय जानकी जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद।